Hi, producer. Cheers, sir. Cheers, brother. And music. Cheers. अच्छी है सर। पाकिस्तान पे ही चलते हैं, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट मिला सर फ्रॉम अ पर्सन जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं। आई थिंक जो लोग भी डिफेंस और उसको कवर करते हैं या उसके बारे में समझ रखते हैं, वो उस इंसान को बहुत एडमायर करते हैं सर। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल वीजी खंडारे सर। अरे हाँ, हाँ, जनरल खंडारे, ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो उनका एक स्टेटमेंट आया कल। उन्होंने बोला है कि अगर हमने लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सवाल हो रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पीओके क्यों नहीं लिया, बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा। उन्होंने इसका एक जवाब दिया है। उन्होंने बोला कि अगर हमने पीओके लिया होता तो हमने एक नए मॉन्स्टर को जन्म दिया होता। इसको डिकोड करना है सर। देखो, दो चीजें हैं सर। जनरल खंडारे ने जो बोला ना जी, पहली बात तो एनी पर्सन विथ इवन 1% ऑफ मिलिट्री सेंस विल नॉट डिसएग्री विथ हिम। इवन 1% जिसका थोड़ा बहुत मिलिट्री माइंड होगा, ही विल नॉट डिसएग्री विथ हिम। एंड व्हाट ही हैज स्पोकन इज द 100% डिस्टिल्ड ट्रूथ। अब मैं आपको बताता हूं दो तीन चीजें हैं। जो लोग कहते हैं पीओके नहीं लिया, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि या तो उनको पता नहीं है ऑपरेशंस कैसे होते हैं, या इमेच्योर हैं जी, या फिर एंटी फौज हैं, या फिर सरकार को घेरने का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है। ऑपरेशन, जो भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सिंदूर हो, कोई XYZ कोई भी ऑपरेशन हो सकता है वो, राइट। उसका शुरू करने से पहले देखो, एक बात ध्यान रखना, लड़ाई जो होती है शुरू करना बड़ी आसान होती है, खत्म करना बड़ी डिफिकल्ट होती है। 3.5 साल हो गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई को, 3.5 साल हो गए। मैं आज कुछ कड़वी बातें बोलूंगा प्रोड्यूसर, हो सकता है कि हमारी ऑडियंस को ना पसंद आए, सब्सक्राइबर को ना पसंद आए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर हमसे सच चाहते हैं। पॉइंट कड़वा मीठा नहीं, वो कह रहे हैं सच बोलो यार, जो सच है वो। तो मैं सच बताता हूं सर। ऐसा है कि पीओके नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर पीओके के लिए था कब? हर एक ऑपरेशन आप लॉन्च करते हैं, आप ऑपरेशन तो बहुत बड़ी चीज है। आप और मैं, हम लोग कॉमन लोग हैं। हम बाजार जाते हैं, वी गो विथ अ स्टेटेड माइंड। एक दिमाग में हमारे होता है कि यार मुझे 3 चीजें खरीदनी है, उसके लिए मैंने बाजार जाना है। या कोई कहता है कि यार सैटरडे है, कुछ है नहीं करने को, चलो मॉल चलते हैं। ये भी बड़ा है। मतलब कुछ आपका एम है कि मैं मॉल जाना है, मैंने तफरी करनी है, अगर कुछ अच्छा लगा तो खरीदेंगे, वरना फूड कोर्ट में खाना खा के वापस आ जाएंगे। एक मोटा मोटा एम होता है। ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब कोई मॉल गया, आपने बोला कि यार तुम मॉल गए थे, तुम तो फेल हो गए। लखनऊ की बुआ जी से मिलके आए तुम, अब घर से तुम बाहर निकले ही हो, कह रहा भाई मैं तो DLF मॉल सेक्टर 18 नोएडा गया था, लखनऊ की बुआ जी मैं क्या गोमती नगर कैसे पहुंच जाऊं, विजयखंड? क्या नहीं, ऐसा है कि तुम तो घर से तो निकले थे तुम। विजयखंड कितनी दूर है? बहुत दूर है वैसे भाई यार। अब ये ऐसी लोग बेवकूफी की बातें करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है कि पीओके, इसका कोई लॉजिक। ऑपरेशन सिंदूर का देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का एक क्लियर कट प्लान था कि ऑपरेशन सिंदूर से ये होगा। क्या वो प्लान अचीव हुआ? आई थिंक वो प्लान अचीव हो गया 100%। ठीक है। दूसरी चीज, जहां पे जनरल खंडारे सर ने बोला कि आप एक मॉन्स्टर को जन्म दे रहे होते जी। देखो, अच्छा, लेट मी कम बैक टू पीओके, देन आई विल गो टू जनरल खंडारे। बिकॉज जनरल खंडारे ने जो बात बोली है ना, उसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए जो उन्होंने बात बोली है। बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, जिसको सरलीकरण कहते हैं ना जी। दिनेश है ना, वो दिनेश गौतम, सरलीकरण कर दीजिए सर। वो हाँ, वो उनका फेवरेट वर्ड है कि सरलीकरण। फिर वो मार्शल पीके श्रीवास्तव भी बोलते हैं चलो मैं सरलीकरण कर देता हूं। तो मैंने भी सीख लिया, उन दोनों को देखा देखी ना, तो मैंने भी सरलीकरण करना बोलना सीख लिया। सर से मुझे ट्रेनिंग लेनी सरलीकरण की। अच्छा देखो,
बेसिकली बात यह है कि क्या इंडियन आर्मी तैयार है, आर्म्ड फोर्सेस तैयार है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसमें नेवी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब आप बोलेंगे साहब पीओके तो पहाड़ों में है, नेवी का क्या? नेवी का बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेशन सिंदूर में भी नेवी का बहुत बड़ा रोल था। ऑपरेशन तलवार याद नहीं है लोगों को लगता है। फिर कोई भी ऑपरेशन हो, कारगिल की लड़ाई में, वही तो मैं तलवार इसीलिए तो नाम लिया। राइट, बहुत बड़ा हाथ था नेवी का। अब लोगों को नहीं पता नेवी क्या करती है, क्योंकि वो दूर समुद्र में क्या चल रहा है, पीपल डोंट नो, बट नेवी हैज ऑलवेज हैड अ सुपर साइज्ड रोल। वेदर पीपल रिकॉग्नाइज डोंट रिकॉग्नाइज अलग बात है, दे शुड रिकॉग्नाइज। अच्छा, फौज तैयार है। एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना, चाहे वो आम लोग हों, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, जो पीओके की बात करते हैं, वो लोग तैयार नहीं है पीओके के लिए। आज मैं दावे के साथ कहता हूं ये लोग तैयार नहीं है। देखो ऐसा है, कोई भी लड़ाई होती है, जाने जाती है। 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने जहाज गिरे, क्या नुकसान हुआ? गौरव भाई मुझे फोन आ रहे हैं, गौरव भाई थोड़ा सा स्टॉक मार्केट ऊपर, आप क्या लगता है कब तक स्टेबलाइज हो जाएगा? मेरा नाम गौरव झुंझुनवाला है। मुझे क्या पता कब हो जाएगा स्टॉक? भाई झुंझुनवाला वो तो स्टॉक मार्केट जीनियस, आई एम नॉट। लोग ये चाहते हैं, वही चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, कि मराठी में कहावत है, मुझे नहीं आती मराठी बोलने, लेकिन बहुत प्यारी कहावत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर पे। मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो जाए। क्योंकि आप एडमायर बहुत करते हैं, आपके दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन जो अंगारों पे छत्रपति शिवाजी महाराज चले, आप उन अंगारों पे नहीं चलना चाहते, क्योंकि आपको दर्द होता है। पीओके की वही कहानी है। द आर्मी इज रेडी, आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट, मे बी इवन द गवर्नमेंट इज रेडी, बट यहां पे 4 दिन स्टॉक मार्केट को असर पड़ा ज्यादा? ऑप्शन दूर में कुछ पड़ा? सर क्या होगा? वो आदमी स्टॉक मार्केट देख रहा है, उसको पैसा कमाना है। भाई जो फौजियों की जानें जाएंगी, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, जो फौजियों की जानें जाएंगी, उसको तो आप 1 मिनट के लिए अलग रखो, 1 मिनट के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग, आई एम सेइंग 1 मिनट के लिए अलग रखो। व्हेन अ नेशन गोज टू वॉर, इट इज द होल ऑफ नेशन अप्रोच, द एंटायर नेशन गोज टू वॉर, पूरा नेशन। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा तो मेरा वैसा, तो मैं ठीक रहूं, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज अगर पैदा होते हैं तो पड़ोसी के घर पे पैदा हो। रशिया ने, इसका मतलब सर मैं थोड़ा सा सरलीकरण वाले आपको, मैं आपको एक वो बस पॉइंट दे रहा हूँ। रशिया में अगर वॉर शुरू हुई, रशिया में तो अटैक नहीं हो रहा है सर, बट वो पूरा देश सैंक्शंस और ये होगा, 50 चीजें झेल रहा है ना, उसके लोग तो झेल रहे हैं। देखो आप झेलोगे, आपकी चीजें महंगी होंगी, नॉट बिकॉज पाकिस्तान तो निठल्ला है, ठीक है, पाकिस्तान निठल्ला है। कल आपने करा अटैक, ट्रंप कहता है मैं 500% टैरिफ लगाता हूं, ट्रंप कहता है कि यूनाइटेड नेशंस को बोलता है कि तुम सैंक्शन लगाओ। किसका धंधा मुसीबत में आएगा? आपका धंधा मुसीबत में आएगा, ठीक है। ये तीसरे दिन बोलेंगे। दूसरी, अब इज द नेशन रेडी? आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आदेश दो, ठोक देंगे। दे आर ऑलवेज रेडी, उनका काम ही यही है। मैंने तो यहां तक सुना है, मुझे इसके बारे में डायरेक्ट जानकारी कोई नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन द आर्मी आई वाज एट अ वेरी जूनियर लेवल। जाहिर सी बात है, मेरे लेवल पे ऐसी कोई जानकारी, मुझे तो अपने कंपनी के इलाके बारे में पता है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मुझे बटालियन का नहीं पता। तो यहाँ पे तो हम लोग देश की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट नेवर प्रिवी, बट मैंने सीनियर ऑफिसर से सुना है कि प्लान्स आर रेडी। यू वांट टू टेक ओवर पीओके, प्लान्स आर रेडी, दे आर इन प्लेस। समबडी हैज टू पिक अप द फोन एंड से गो। लेकिन वो गो कहने पे, मोदी जी अगर कल गो कह दें, मोदी जी कॉल्स अप द सीडीएस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स चीफ एंड सेज गो, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं ये पॉडकास्ट, ये अपनी बातचीत देख के कहीं पाकिस्तानी एक्साइटेड हो जाए कि यार इंडियन आर्मी के मेजर ने बोला है कि अगर पीओके लेने की कोशिश करते हैं, जो वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, तो फिर उसके नताइज बड़े ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन पूरी दुनिया है। अब हम आते हैं जनरल खंडारे सर ने जो बात बोली जी। व्हाट वाज द स्टेटमेंट? उन्होंने बोला है कि अगर हम सिंदूर के दौरान पीओके को ऑक्यूपाई कर लेते तो हम एक नए मॉन्स्टर को जन्म दे देते हैं। आपने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ? आपने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हम पीओके नहीं लेंगे व्हेन द टाइम इज राइट। इसका यह मतलब नहीं है
इसका मतलब ये है कि डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। ये वही चीज है कि यार आप मॉल में गए थे नोएडा में, आपने बोला कि यार आपने लखनऊ की बुआ जी के तो आप पैर छू के आ जाते। ये कहां का लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया। वॉर्स आर फॉट विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। किसी भी लड़ाई का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है कि ये लड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये हासिल करना चाहते हैं। क्या आपने वो हासिल कर लिया? हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान फेल हो गया? हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान हार गया? 71 में तो उसकी हार 100% थी, 100% थी। कारगिल में भी 100% थी, 65 में भी थी। पर हम 71 को बोलते हैं ज्यादा क्योंकि वहां पे पाकिस्तान ने सरेंडर करा, प्रॉपर एक सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन हुआ, राइट। 65 में सीज फायर हुआ था। कारगिल में दे विड्रू, नवाज शरीफ चला गया बिल क्लिंटन के पैर पकड़ने के लिए। लेकिन आपने एक बात नोट करी है, हम इसलिए कहते हैं पाकिस्तान फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तान का एम क्या था। अब देखो 1965 की लड़ाई ले लो, जिसको पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि हमने लाहौर बचा लिया। बेवकूफी, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। अनएजुकेटेड पीपल है, सो लेट्स नॉट दिस थिंग। बट हर एक लड़ाई का एक स्टेटेड एम होता है, हर एक लड़ाई का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो लॉन्च करा आयूब खान ने, उसका एम क्या था? उसका ये एम था कि कश्मीर को आइसोलेट करना, वहां पे बगावत करवाना और कश्मीर को बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भारत से हड़प लेना। क्या वो 1 इंच जमीन ले पाया? अगर ऑपरेशन जिब्राल्टर का ये एम था, जो कि वो खुद लिखता है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स उसकी किताब है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अगर वो खुद कहता है कि ये मेरा एम था और वो एम नहीं कर पाया, कारगिल का एम क्या था? कारगिल का एम क्या था कि सियाचिन को आप आइसोलेट कर दो। कारगिल का मुशर्रफ का यही एम था, अलबद्र। हाँ, सियाचिन को आप आइसोलेट कर दो। सियाचिन को आइसोलेट करने के बाद कश्मीर में आजादी हो जाएगी और सियाचिन में वी विल जस्ट गो एंड पिक अप द डेड। क्या वो सियाचिन को आइसोलेट कर पाया? फिर किस चीज की खुशी मनाते हैं पाकिस्तानी? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। भाई आपने बोला कि हमें जाना है बाजार 1 किलो चीनी लाने के लिए, आप 1 किलो चीनी नहीं लेकर आए, आप खाली हाथ घर वापस आ गए। आप कह रहे हैं चलो देखो मैं बाजार तो गया था। यह क्या लॉजिक होता है? किसी का भी स्टेटेड एम क्या है लड़ाई का? ऑपरेशन सिंदूर का स्टेटेड एम पीओके नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का जो स्टेटेड एम था पाकिस्तान को पनिश करना था। पाकिस्तान ने खुद माना कि 155-150 लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो गया, एयर बेसिस पे नुकसान हो गया। हमने पाकिस्तान को पनिश करा जितना हम चाहते थे। जब पनिशमेंट खत्म हो गई और पाकिस्तान ने पैर पकड़ लिया, कहानी खत्म हो गई हमारी तरफ से। अब कि तुम पीओके ले आओ, वही है विजय खंड वाली बुआ जी के पैर नहीं छू, तुम नालायक हो, तुम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। जिनको नहीं पता है मैं उनको एक बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल वीजी खंडारे सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रिंसिपल एडवाइजर रहे हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आई थिंक से उनका कार्यकाल था उस टाइम जी। एंड आई एम वन ऑफ दोज वेरी लकी पीपल जिन्होंने मैंने एक आध बार उनको बहुत करीब से देखा है, उनसे मिले भी हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन दिस सेक्टर सर। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आई थिंक जो उन्होंने बात बोली है ना, मुझे सर ना उनकी ये जो मॉन्स्टर वाली बात मैंने जब पढ़ी तो मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आया। हालांकि वो पीओके से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट नहीं है, बट मुझे याद आया। और वो स्टेटमेंट क्या है, जब आपसे लोग पूछते हैं कि हम पाकिस्तान को कब्जा कर क्यों नहीं कर लेते हैं, देन आपका एक स्टेटमेंट होता है कि पाकिस्तान लोगों के साथ मुझे कभी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की खाली जमीन मैं खुशी खुशी ले लूंगा। हाँ, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। मैं इंटरकनेक्ट, मैं गलत किया सही किया मुझे नहीं पता सर, बट ये स्टेटमेंट मुझे कनेक्ट किया जब उनकी ये लाइन मैंने पढ़ी। देखो मैं एक बात बताता हूं, कई लोग कहते हैं अखंड भारत जी, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए, गंदा लाहौर नहीं चाहिए, तुम्हारा कूड़ेदान इस्लामाबाद या कराची नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे आतंकवादी दहशतगर्द भरे पड़े हैं, हमारा नुकसान है। ऐसा अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो नहीं चाहिए। ऐसा अखंड भारत, वो अखंड भारत चाहिए जिसमें एक भी पाकिस्तानी ना हो, वो कहीं गायब हो जाए। मेरी तरफ से वो किर्गिस्तान चले जाएं, स्पेन चले जाएं, मेरी तरफ से कहीं चले जाएं बाहर, और वो जमीन खाली हो, और फिर हम सारे इनके शहर तोड़ के नए बनाएं और वहां पे हमारी पॉपुलेशन सेटल हो। वो मुझे चाहिए। पॉपुलेशन के साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहां पे इतने आस्तीन के सांप निकलेंगे, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पीओके में भी पाकिस्तानी पंजाब
कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको सेटल कर दिया है पाकिस्तानी फौज ने, बहुत पहले से। तो उनको तो हटाना बहुत जरूरी वहां पे जो लैंग्वेज थी है। वो बेसिकली क्या है कि जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, That is जम्मू। इट इज बेसिकली जम्मू, और 70-75% तो जम्मू ही है। वो कश्मीर तो बहुत कम है। मोर देन दैट इट इज कश्मीरी लैंग्वेज ना के बराबर बोली जाती है। Okay. वो जो डायलेक्ट बोली जाती है ना जम्मू में, पहाड़ी या डोगरी या वट एवर लैंग्वेज स्पोकन देयर, बॉर्डर के बाद लैंग्वेज तो चेंज नहीं होती, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। वो जो लैंग्वेज है इट इज बिकम मोर पंजाबी। ऑलरेडी डोगरी में पंजाबी इन्फ्लुएंस है, ऑलरेडी डोगरी में पंजाबी इन्फ्लुएंस है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर पे डोगरा राज तो रहा है, जम्वाल डायनेस्टी उनका राज रहा है, यहां पे खालसा राज भी रहा है, महाराजा रंजीत सिंह। तो आपको जितने भी सिख ज्यादातर मिलेंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कश्मीर घाटी में या जम्मू में आपको जो सिख पॉपुलेशन मिलेगी जी, उसमें से कई लोग, मैं फिर कह रहा हूं 100% की बात नहीं कर रहा, उसमें कई वो थे जो महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस के साथ आए थे, वॉरियर्स थे, ये फौजी थे जो वहां पे आके सेटल हो गए। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि मैं पुरानी बात कर रहा हूं, 300-400 साल पुरानी, 300, जब भी महाराजा रंजीत सिंह जी हुआ करते थे। उस फौज की उसके साथ फौज के साथ 10 लोग होते हैं जो आते हैं, सो दे सेटल डाउन देयर एंड ऑल दैट। कुछ होंगे पुराने भी होंगे। दैट इज व्हाई वी गेट बाना सिंह फ्रॉम देयर। यू गेट बाना सिंह फ्रॉम देयर। हाँ, यस, पीवीसी एंड लॉट्स। जम्मू के तो द ग्रेटेस्ट सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक द ग्रेटेस्ट, जनरल जोरावर। अरे he was a tiger यार। जस्ट इमेजिन दैट पर्सन सर, -40 -50 में उतने समय पहले तिब्बत जाना और फतेह करना और डोगरा साम्राज्य का झंडा गाड़ना। यार मैं बता रहा हूं, हाई एल्टीट्यूड पे ना, मैं फैक्ट बता रहा हूं, आई वॉज अ कंपनी कमांडर शिपकिला में, और मैं 5 मिनट ना खड़ा हो पाऊं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं 5 मिनट ना खड़ा हो पाऊं, एंड जनरल जोरावर टुक हिज, कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ द पर्सन। एंड सर जब ये पढ़ते हैं इस बारे में तो एक चीज समझ कि उस समय पे जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स ये इतनी नहीं थी, उस टाइम पे दैट पर्सन थिंक कि ये इलाका हमें लेना जरूरी है, क्योंकि आगे आने टाइम पे स्ट्रेटेजिक, यार स्ट्रेटेजिक छोड़ दो यार, एंड वो स्ट्रेटेजिक 1 मिनट के लिए छोड़ दो, स्ट्रेटेजी छोड़ दो। हाँ, बाकी तो सर फिर जस्ट इमेजिन टेकिंग योर आर्मी देयर, एंड उस टाइम पे उस ऑल्टीट्यूड पे, व्हेन देयर वाज नो हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं था, सिर्फ घोड़ों पे, एंड दे वेंट एंड दे, यार वो मैं तो सोचता हूं कि somebody should make, पर यार इंडियन बॉलीवुड वाले भी ऐसे ही है ना, मुझे ना कोई बात कर रहा था ना, सो दे वर सेइंग दैट यू नो कि ये टिबेट की कैंपेन है एंड वी शुड हैव अ मूवी ऑन जनरल जोरावर एंड ऑल दैट। ये उन्होंने मेरे लिए रिजांगला के लिए भी बोला था मुझे, मेजर शैतान सिंह। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला भाई मेरी रेजिमेंट को माफ कर दो, ठीक है आप प्लीज। तो अब आई थिंक फरहान अख्तर इज मेकिंग अ मूवी, तो आई थिंक ही विल होपफुली मेक अ गुड वन, एंड बिकॉज आई हैव हर्ड दैट मूवी इज कम आउट वेल। ओके, हाँ, ये मैंने सुना है कि वो पिक्चर जो लोग इन्वॉल्व थे, सुना है कि दैट मूवी हैज कम आउट वेल। अब कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है प्रिलिमिनरी कि हाँ दे हैव ट्राइड टू मेक इट एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। तो एक तो ये चीज है, और जो बॉलीवुड वाले ये कह रहे थे कि साहब जनरल जोरावर के ऊपर फिल्म बनानी है, तो उन बॉलीवुड वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हमें माफ करिए, हमारे देश के हीरो हैं, आप प्लीज गाना डाल देंगे आप उसी में। हाँ, कुछ ये कुछ भी डाल देंगे यार, ये कुछ उसको बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि सेलेबल बनाने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने एक फिल्म देखी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें गाने ऐसे एब्रप्टली, वो हिस्ट्री की मूवी है, अच्छी मूवी, आप उसपे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गाने ऐसी जगहों पे गाने आए, मुझे लगा यार जिस इंसान के बैकग्राउंड में ये गाना चलवा रहे हो तुम लोग, समझना चाहिए कि वो उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो था कौन। खैर ठीक है, फिर इन लोगों को लगता है कि बॉलीवुड की फिल्में देखते क्यों नहीं है लोग।
भैया हम तो नहीं देखते। एक सर बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अपना टाइम तो हो गया, लेकिन मुझे एक ही टॉपिक पे हमने पूरा टाइम खींच दिया। कोई बात नहीं। एक लास्ट सर, 2-3 चीजें और लास्ट है। एक तो ये मोहसिन नकवी सेलिब्रेट कर रहा है कि अरे डंपर बोला है, जो छोटी बात थोड़ी नहीं है इंडिया मर्सिडीज, है हम डंपर। देखो सुनो, मोहसिन नकवी सिंपली एक बात ये कह रहा है जी, क्योंकि उसके बॉस ने बात बोली थी डंपर वाली। मोहसिन नकवी मोर लॉयल देन द किंग वाला चक्कर है कि किसी तरीके से मैं, बॉस मेरे सर पे हाथ रखते हैं, बोलेंगे बेटा तू बहुत अच्छा आदमी है। ये चर्चा भी तो चल रही थी सर कि मोहसिन नकवी अब अगली से फॉर्म भर सकता है 65 वाला। हाँ, सोशल मीडिया पे है। आई डोंट नो यार, है, पाकिस्तानी डिस्कस करते हैं सर ये सोशल मीडिया पे। पता नहीं यार, जो करें ठीक है। एनीवे, और बताओ। और सर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमारा टाइम चल कर क्रॉस हो गया, एंड अभी आगे भी अभी शूट्स हैं बहुत सारे सर, हमें चलना चाहिए। चलो, ऑलराइट, राम राम। जय श्री राम।